एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स। भाई स्टेट एक्टर्स नाम से पता लग रहा है स्टेट बैक्ड होंगे, सोवरेन स्टेट से बैक्ड होंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स यहां पर जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। बट कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर स्टेट बैक्ड कर रहा है। जैसे सबसे तगड़ा एग्जांपल आपके पास पड़ा ही है पाकिस्तान, यहां पर स्टेट बैक्ड कर रहा है साथ में यहां पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं एंड कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड किस तरीके से ये सिक्योरिटी के लिए यहां पर एक थ्रेट बने हुए हैं। इसी टॉपिक में हमारा टेररिज्म के टाइप्स भी हो जाएंगे कि किस तरीके से एक एक्ट ऑफ वायलेंस यहां पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए यहां पर टेररिस्ट एक्ट आते हैं। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, व्हिच आर फॉर्मली बैक्ड बाय अ सोवरेन स्टेट for carrying out an intended action against the target state, that is known as the external one, which is backed by a sovereign state. For example, the ISI, Pakistan supports one. Non-state actors, individuals, कोई एक individual भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पर, which are wholly or partially independent of sovereign state. भाई वो independent भी हो सकते हैं यहाँ पर, partially और wholly, completely भी, that are known as the non-state actors, but they also use the violence one. This is the basic definition one. State actors चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बेसिकली दोनों ही हैं जिनके हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं LAC या LOC वाला इश्यूज पे। Let us discuss each and everything. India's internal security problems are a manifestation of internal weakness and external attempt at a proxy war. लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर, प्लस हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अपने, जब हमने बॉर्डर्स वाला पढ़ रहे थे, लूप होल्स कुछ, कि जो हमारे इंटरनल वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस, इंटेलिजेंस ओवरलैप, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो है ही है। इसके अलावा जो बाहर से प्रॉक्सी वॉर हो रही है, ये दोनों मिलकर एक तरीके से थ्रेट बन रही है। Inadequate socio-economic development, apathy towards the grievances of the people, political brinkmanship has created internal contradictions. हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के लिए we have a vibrant village program, कि किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट भी कर रही है गवर्नमेंट अब। Given the large population, diversity and the shrinking share of resources, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लगातार, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, that is one of the reason of the migration. लोग कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं कहीं, that is a different topic, but रिसोर्सेज के कारण ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कनाडा में रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए हम देखते हैं कि पीपल माइग्रेट टू द कनाडा। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। जब रिसोर्सेज कम होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्वाइट ऑब्वियस है, नौकरी कम है, बच्चे ज्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट आर बाउंड टू राइज, कॉन्फ्लिक्ट पक्का होगा। भाई रिसोर्स कम है आपके पास। When the democratic institution and the state structure fails to fulfill and resolve this conflict, violence erupts. अगर स्टेट इसको फुलफिल नहीं कर पाती, स्टेट इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यहां पर यूटिलाइज नहीं करवा पाती, तो क्वाइट ऑब्वियस है वायलेंस इज अबाउट टू हैपन, बाउंड टू हैपन, इरप्ट होगा। दिस इज वन। अब स्टेट और इंटरनेशनल, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। यहां पर द टाइप ऑफ एक्टर विच आर इन्वॉल्व एट इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड द स्टेट एंड द नॉन स्टेट। स्टेट मैंने बताया स्टेट बैक्ड, एंड नॉन स्टेट विच इज होली और पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑफ द सोवरेन स्टेट। स्टेट एक्टर्स आर द सोवरेन कंट्री लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भाई ये कंट्रीज हैं, हमने डिस्कस करा था एक एक कंट्री को भी, कि कहां पे पोरस बॉर्डर की प्रॉब्लम है, कहां पर हमारे पास रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, कहां पर हमारे पास लैंड डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है, कहां पर हमारे पास वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम है, एक एक डिस्कस की थी हमने अपने लास्ट सेशन में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट हो गए, ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ये सब एक तरीके से यहां पर हमारे थ्रेट है। The difference between the two is the converging as many times non-state actors are the state sponsored. कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं। आपको मैंने बेस्ट बताया पाकिस्तान, दिस इज लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सब क्या है?
स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर पाकिस्तान बैक्ड है सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक थ्रेट बनी हुई है हमारी सिक्योरिटी के लिए। सो कन्वर्जेंस भी हो सकती है दोनों चीजों में। नाउ though the influence from the other countries like Bangladesh, Afghanistan, Nepal cannot be ignored, बहुत छोटी छोटी हैं, अफगानिस्तान के साथ तो क्वाइट ऑब्वियस इतनी ज्यादा नहीं है, बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहा है, नेपाल में एक छोटा सा पोरस बॉर्डर वाला इश्यू था यहाँ पर, बट मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली दो कंट्रीज हैं, चाइना और पाकिस्तान। यहां पर प्रॉक्सी वॉर्स ले लीजिए लगातार, ऑल्दो 370 अनुच्छेद आर्टिकल 370 जब से डी ऑपरेशनलाइज हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई हैं, बट स्टिल प्रॉक्सी वॉर अगर आप देखेंगे तो चाइना यहां पाकिस्तान की साइड से लगातार चल रही है। अब चाइना कई बार से बैक्ड भी कर रही है, उसके अलग अलग तरीके हैं। सी पैक आपने पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काशगर से लेकर ग्वादर तक आएगा। यहां पर इंडिया ने हर तरीके से यहां पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो चाइना की थी उसको टेकल डाउन भी किया है। आज हम 5 पर्ल्स ऑफ चाइना भी पढ़ेंगे, 5 फिंगर्स, कि क्या ताइवान को थंब यहां पर पाम लेकर किस तरीके से 5 जगहों पर वो अपना राज चाहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल में हम देखते हैं मेनली चाइना और पाकिस्तान जो हमारे लिए यहां पर थ्रेट। अब कौन कौन सा पार्ट है, अब देखिए यहां पर आपको पता है एक तो शाक्सकम वैली है जो क्वाइट ऑब्वियस है हमारी है, बट पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है। ये बॉर्डर हो गया आपका। अब टोटल 4050 किलोमीटर का तो बॉर्डर है चाइना के साथ, उसमें से 3290 किलोमीटर वो है जहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है। आप अरुणाचल प्रदेश वाला ले लीजिए, यहां पर बाउंड्री का डिस्प्यूट है, यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर का डिस्प्यूट है, कई बार वो स्टेपल यहां करके पासपोर्ट दे देते हैं। उसके बाद डोकलम प्लेट्यू, यहां पर 3 साल पहले यहां पर उन्होंने डिस्प्यूट करने की, पंगे लेने की सो कॉल्ड कोशिश करी, बट क्वाइट ऑब्वियस है डोकलम प्लेट्यू पे उनको यहां पर मात मिली। अभी रिसेंट ले लीजिए आप, गलवान घाटी में कोशिश करी, गलवान घाटी में इंडियन आर्म्ड फोर्स सबसे आगे खड़ी थी, बट ये जो बाउंड्रीज हैं आपके पास जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये बॉर्डर्स हैं जहां पर एक डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ है चाइना वाले पार्ट से। सो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये स्टेट एक्टर्स हैं जिसके कारण वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से स्टैंड ऑफ हैं? 67 में नथुला जहां से मानसरोवर यात्रा जाती है, 67 में चोला इंसिडेंट, उसके बाद 87 में यहां पर दोबारा से साइनो इंडिया यहां पर स्क्रिमिश हुई, ठीक है। उसके बाद 2004 में सबको पता हो, 14 में चुमार इंसिडेंट हुआ, एंड रिसेंट 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ हुआ, एंड इसके बाद हमारे पास गलवान इंसिडेंट हुआ। ये लगातार आप देख रहे हैं कि यहां पर चाइना के थ्रू किया गया है। अब यहां पर चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है, अगर मैं कहूं तो माओ जेडोंग इनकी 5 फिंगर पॉलिसी है। क्या है? ये कहते हैं कि जो तिब्बत है, तिब्बत को तो पाम की तरह लेंगे हम। अब ये 5 फिंगर्स हैं जिस पे यहां पर ये अटैक करना चाहते हैं चाइना वाले। नंबर 1 इज द लद्दाख, नंबर 2 थ्रू द नेपाल रीजन, 3 इज द सिक्किम रीजन, 4 इज द भूटान डोकलम प्लेट्यू। क्या कोशिश करी इन्होंने कि भाई यहां से जो ये चिकन स्नैक है, कॉरिडोर है, भाई इसको ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हमने यहां से सेपरेट कर दिया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जहां पर अभी अमित शाह जी गए थे, दैट इज नोन एज द किबिथु, जिसको उन्होंने कहा है कि विल बी कंसिडर एज अ फर्स्ट विलेज। यहां पर एक आर्मी का कैंट है, दैट इज नोन एज अंजो आर्मी कैंटोनमेंट, एंजो कैंटोनमेंट है, जहां पर चाइना बहुत बार कोशिश करता है इनकर्शन करने की, घुसने की वहां पर। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो ये 5 फिंगर पॉलिसी चाइना की, जो कि यहां पर इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं वो। ओके, पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट अगर मैं डिस्कस करूं मोटा मोटा इन सब में, तो आप सबको पता है एक तो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स, यहां पर कन्वर्जेंस अगर दिखेगी तो पाकिस्तान दिख रही है, जैशे मोहम्मद, LET, ठीक है, लगातार, जो कि अब 370 हटने के बाद तो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, नहीं तो पहले स्टोन पेल्टिंग भी करवाई इन्होंने, ठीक है। हम देखते हैं कि इनसे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहां पर ये पाकिस्तान क्रिएट करता है, दैट इज द प्रॉक्सी वॉर थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं इनके थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्डन क्रिसेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। पाकिस्तान ये सारी की सारी डिफिकल्टीज जो है इंडिया के लिए क्रिएट करने की कोशिश करता है। नाउ अब इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा सब नेशनल ग्रुप सच एज एथनिक रिलीजियस ग्रुप,
रिक्रूटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी इन क्रिएटिंग द टेररिस्ट अटैक्स। लगातार एक ही कंडीशन है कि ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो वहां पर होते हैं, इट मीन द लोकल पीपल जो वहां पे इंफॉर्मेशन देते हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां के लोकल लोगों को यूज कर रहा है एंड लोकल लोगों को यूज कर कर ही इंडिया के अगेंस्ट लड़वाने की कोशिश करता है। क्लियर? दैट इज द वन दैट इज अ प्रॉक्सी वॉर। ऑल्दो अभी चिनार कोर यहां पर, जिनके भी नए लेफ्टिनेंट जनरल घई सर भी आए हैं, ठीक है, चिनार कोर वहां पर 15 चिनार कोर स्पेसिफिकली जो श्रीनगर में ऑपरेशंस करती है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस की, यहां पर उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं कि धीरे धीरे इन प्रॉक्सी वॉर्स की जो इंटेंसिटी है कम होती जा रही है। K2 प्रॉब्लम आई थी, वन इज द खालिस्तान, सेकंड इज द कश्मीर। इसके लिए एक फोर्स बनाई गई थी राष्ट्रीय राइफल्स, जो कि अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वहां पर शांति भी ला रही है, साथ साथ ऑपरेशंस भी कर रही है। ओके, अब ये चाइना की देन है कि भाई इंडिया वाले रीजन से पास होगा, इंडिया की टेरिटोरियल यहां पर इंटीग्रिटी को सवाल उठाने के लिए भाई काशगर से स्टार्ट होगा चाइना से, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान लगातार ही कह रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, पाकिस्तान के तो वैसे ही अगेंस्ट है, ठीक है, इस्लामाबाद होके जाएगा, लाहौर होके जाएगा एंड इसके बाद कराची होके ग्वादर तक जाएगा एंड किस रीजन से जा रहा है, हमारे वाले रीजन से क्रॉस होगा। सो दिस इज द इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसके थ्रू यहां पर चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है, जिसके थ्रू पाकिस्तान का यूज करके, बिकॉज चाइना की एक थ्योरी रही है दैट इज अ डेट डिप्लोमेसी, आप उसको डेट में ला दो, जैसे उन्होंने श्रीलंका को ला दिया हम्बनटोटा पोर्ट, जैसे उन्होंने यहां पर पाकिस्तान को ला दिया डेट में, तो ये रही है यहां पर डेट ट्रैप, दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप, ठीक है, चाइना यूज करती है। ओके, एक्सटर्नल नॉन सेक्टर अगर मैं कहूं यहां पर तो कौन कौन से हो गए, टेररिज्म हो गया। टेररिज्म एक तरीके से क्या है, एक एक्ट ऑफ वायलेंस है। अब एक्ट ऑफ वायलेंस में आप स्टेट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका कोई इंडिविजुअल मोटिव हो सकता है, बट एट द एंड आप वहां पर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये टेररिज्म अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बायो टेररिज्म हो सकता है, एथनिक टेररिज्म हो सकता है, जैसे श्रीलंका में लिटी था, रिलीजियस यहां पर आपके पास टेररिज्म हो सकता है, सबसे खतरनाक है, उसे डील करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो टेररिज्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं, नार्को टेररिज्म हो सकता है। तो टेररिज्म इज टारगेटेड एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ इंटिमिडेटरी वायलेंस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव यहां पर अचीव कर रहा है, विच कुड बी पॉलिटिकल, आपका कोई एक पॉलिटिकल यहां पर मोटिव कंप्लीट हो रहा हो, आपका सोशल हो रहा हो, आपका इकोनॉमिक हो रहा हो, यहां पर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ परवर्सिव माइंड, यहां पर एक तरीके से उसका ये सब प्रोडक्ट है। सो दिस इज अबाउट द टेररिज्म, जो कि यहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स में आ गया। अब टेररिज्म के अलग अलग टाइप मैंने आपको बताए, इट इज एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, ठीक है। सबसे तगड़ा एग्जांपल इसका अगर मैं आपको देख लूं तो श्रीलंका में लिटी वाला केस आया, या इंसर्जेंसी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रही है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म का। क्लियर? So terrorism which is motivated by ethno-nationalist and separatist aspiration. Separatist aspirations चलती हैं, जैसे नागालैंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लगातार यही प्रॉब्लम चलती है। That is one of the type of ethno-nationalist terrorism. Religious terrorism सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको डील करना भी बहुत मुश्किल है। Present day they around the world are motivated by religious imperatives, क्योंकि आपको पता है कि देश में रिलीजन, कास्ट, इन इश्यूज पे यहां पर लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। कम्युनल वायलेंस के मेन रीजन तो यही है। क्लियर? तो ये सबसे खतरनाक है। इट एम्ब्रेसेस डिफरेंट मीन्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन एंड जस्टिफिकेशन, अलग अलग तरीके से लेजिटिमेसी और जस्टिफिकेशन गेन करती है दिस टाइप ऑफ टेररिज्म, दैट इज कॉल्ड अ रिलीजियस टेररिज्म। थर्ड इज अ लेफ्ट विंग टेररिज्म। हमने सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट्स में पढ़ा था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम सोच रहे हो आप, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हो, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, या गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसी पे आपको डाउट है, आपको लगता है कि यस वो यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। द माओइस्ट ग्रुप, ठीक है, नक्सलिज्म कह लो आप, नक्सलबारी इन इंडिया एंड नेपाल आर द मोस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप क्लोजर होम, जो कि इस तरह के टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट विंग टेररिज्म, ठीक है, राइट विंग दे बेसिकली सीक टू मेंटेन द स्टेटस को and to return to the same past situation that they feel should have been conserved.
राइट विंग थ्योरी, ठीक है भाई, रिचुअल्स को, वो जो पहले चीजें थी उनको कंजर्व करने की, स्टेटस को मतलब जैसा पहले था वैसा का वैसा रखना, कंजर्व करना चाहते हैं। दैट इज वन ऑफ द टाइप। दे फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्वायर अ टेरिटरी और इंटरवीन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज इन द नेबरिंग कंट्री। जो भी ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी होगी, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा 6 कंट्री से हम बिल लेकर आए, दैट इज अ का, ठीक है, कि जो भी हिंदूज हैं, सिख्स हैं यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर अफगानिस्तान में ऑप्रेस थे, ठीक है, रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे। क्लियर? नार्को टेररिज्म, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस as an attempt by narcotics traffickers to influence the policies of government by systematic threat or use by the violence। नार्को को यूज कर आप इस टेररिज्म को फैला रहे हैं, that is called the narcotics one। As the term suggests one, the narco terrorism combines two criminal activities, drug trafficking, जो कि आप देखते हैं पाकिस्तान साइड्स या हमारे बहुत सारे नेबर्स से हो रही है पोरस बॉर्डर के कारण, एंड द टेररिस्ट वायलेंस। दोनों चीज आप इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को भी एंड साथ में टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी। दैट इज द अनदर टाइप ऑफ, दैट इज टाइप ऑफ द टेररिज्म। नाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ टेररिज्म? भाई एनवायरमेंटल टेररिज्म, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द गल्फ वॉर जब भी हुई तो उस टाइम पर सद्दाम हुसैन ऑर्डर द डेटोनेशन ऑफ मोर देन 1000 ऑयल वेल्स व्हिच इनगल्फ्ड कुवैत इन स्मोक। एक तरीके से एनवायरमेंटल को खराब करा, एनवायरमेंटल टेररिज्म। देन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, आप सबने ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR ये सब पढ़े होंगे, दैट इज अनदर टाइप। न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, लगातार पाकिस्तान तो यही देता रहता है हमें कि भाई न्यूक्लियर, हमारे पास तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन्स, कोविड की बात आई अभी, ठीक है, उसमें ये हुआ कि एक तरीके से बायोलॉजिकल वेपन यूज किया गया है। साइबर टेररिज्म सबसे खतरनाक जो कि एट प्रेजेंट थ्रेट बना हुआ है, साइबर टेररिज्म। सोशल मीडिया, लगातार आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइड से कि वहां से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ट्रैप में लेके आया जा रहा है लोगों को, इंडिया वालों को, एंड उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज को यूज किया जा रहा है। सुसाइड टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म टुक टू सुसाइड टेररिज्म इन 90s इन कश्मीर, द फर्स्ट सुसाइड अटैक बाय द फिदाइन। भाई छोटे बच्चों को यूज करते थे पहले, टिफिन को यूज कर लिया, ठीक है, छोटे बच्चों में ही बम आपने इंडक्ट कर दिया, इस तरीके की चीजें बहुत होती थी जो कि अब कम हो चुकी हैं, ठीक है। नाउ दो कैटेगरीज में हो गया, एक टेररिज्म होता है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर से और एक होता है नॉन स्टेट एक्टर से। यहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होगा? जब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहां पर इट इज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल और द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, इट इज रेफर्स टू द टेररिज्म बाय द स्टेट एक्टर्स। क्लियर? टेररिज्म इज द कश्मीर, जो कश्मीर में टेररिज्म है ये डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन है स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है ISI पाकिस्तान, तो एक तरीके से टेररिज्म कौन कर रहा है? स्टेट फैक्टर्स के थ्रू डायरेक्टली आप कर रहे हैं। Therefore, the Pakistan, which is an external state actor, is challenging the internal security of India। जो उनकी है ना पॉलिसीज यहाँ पर कि अलग अलग पीस कर देंगे, जो कि सपना ही है उनका, ठीक है। तो ये एक तरीके से कौन कर रहा है स्पॉन्सर्ड? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कर रहा है। सेकंड आ गया नॉन स्टेट में, द एक्ट ऑफ टेररिज्म इज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप विच इज नॉट एसोसिएटेड और फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। भाई अगर गवर्नमेंट फाइनेंस गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा? एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स नहीं करेगी, दैट बिकम्स अ नॉन स्टेट एक्टर्स। वो कौन कौन से हो गए? नक्सलिस्ट हो गए, हमारा रेड कॉरिडोर, लीटी वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो गई, दीज आर कॉल्ड द नॉन स्टेट वन। नाउ द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज एसेंशियली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉक्सी एलिमेंट। मैंने क्या करा? किसी और को यूज करके प्रॉक्सी वॉर, यहां पर टेररिज्म एक्टिविटी, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। क्लियर? द क्लोज लिंकेज ऑफ द ISI एंड सच ग्रुप्स वेल डॉक्यूमेंटेड इन द 26/11। मुंबई में अटैक हुआ था 26/11, वहां पे क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर इन्हीं का रोल आया, कोस्टल सिक्योरिटी को थ्रेट बनाया उन्होंने। दिस इज डन थ्रू द स्पोरेडिक टेररिस्ट स्ट्राइक्स व्हिच स्प्रेड टेरर एंड पैनिक अमंग द पीपल। मेन मोटिव क्या है? टेरर और पैनिक क्रिएट करना अपने ऑब्जेक्टिव्स को यूज करने के लिए। नाउ क्या मोडस ऑपरेंडी, मोडस मतलब क्या तरीके अपनाते हैं ये? हर बार मोडस ऑपरेंडी चेंज होता है। टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो कि इनका सपना है, सपना ही रह जाएगा। टू डिस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी, भाई भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट करना, भारत की इकोनॉमी को थ्रेट करना। आर्म्स और एक्सप्लोजन यहां पर पहुंचाना, जैसे पहले डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हुआ था? पाकिस्तान को हुआ सबसे ज्यादा, बिकॉज जितनी भी यहां पर टेरर फंडिंग हो रही थी वो खत्म हो गई एकदम से। टू स्प्रेड एंड सपोर्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, यहां पे धीरे धीरे करके उन्हें पता है कि कश्मीर इज लाइक अ मुस्लिम वन कंट्री, तो वहां मुस्लिम स्टेट,
तो वहां पर क्या करना, लगातार अपने जो भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसको भेजना, टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड। भाई पोस्ट पार्टीशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कम्युनल प्रॉब्लम्स, हिंदू मुस्लिम कम्युनल इश्यूज, उसको स्प्रेड करना। ये एक तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी है। इंडिया में 4 कैटेगरीज में आता है, हिंटरलैंडिज्म, ठीक है, यहां पर सेकेंड इज जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग की एक्सट्रीमिज्म। ये अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है, बट हम हिंटरलैंड को पढ़ लेते हैं। Hinterland is a terrorism that is spread across the hinterland of the country. Such activities have been taking all over the India without specific reason. Now, yet if we look back, there appears to be sequential, all well planned, well motivated. Well motivated है अंदर लोगों को यूज करना। यहां पर आफ्टर फेलिंग इन 2 कन्वेंशनल वॉर्स, लगातार पाकिस्तान हारा है। 71 की वॉर की तो फोटो अभी तक है, अभी फादर्स डे पे भी फोटो वो स्प्रेड हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के यहां पर साथ में साइन कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान अडॉप्टेड द पाथ ऑफ सब कन्वेंशनल प्रॉक्सी वॉर। एक तरीके से हिंटरलैंड, लैंड में कैसे घुस रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर की थ्रू घुस रहे हैं, ठीक है। दे सीक टू प्रेजेंट टेररिज्म वर सोन इन द खालिस्तान मूवमेंट। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वहां से पाकिस्तान जो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट यहां पर डिस्टेबलाइज रहे। मैंने इसलिए बताया ना आपको, K2 के लिए क्या हुआ था, यहां पर राष्ट्रीय राइफल्स बनाई गई, ओके। सिमी यहां पर, और ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि अपने मोटिव में यहां पर इंडियन मुस्लिम्स को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में लेकर आ रहे हैं एंड उनको इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। 1980 और 90 में सिमी became a highly militant and extremist group and took a more radical posture, therefore it was banned। अब तो भाई ये आ ही गया है UAPA, जिसमें पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते थे घोषित, अब इसमें आप एक इंडिविजुअल को भी यहां पर घोषित कर सकते हैं अ टेररिस्ट। क्लियर फन, ओके। ISI का हरदम रोल रहा है इंडिया में, यहां पर इनसाइडर्स आप देखते हैं, अयोध्या वाला केस यहां पर मैंने समझाया आपको। उसके बाद हम देखते हैं राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी 2006-7 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए हैदराबाद का, अजमेर शरीफ का, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस का, इन सब में टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रही। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हुजी जो कि बांग्लादेश का था, वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये सब ग्रुप्स क्या हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे ग्रुप, हुजी, सिमी, ये क्या हैं, दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली, ठीक है। एंड कुछ कुछ जगहों पे इनको सरकार बैक कर रही है, जैसे पाकिस्तान की मैंने बात करी, ठीक है। नाउ द टेररिस्ट आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वेपन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रेन करते हैं बच्चों को, कई बार आपने वीडियोस भी देखी होंगी। एंड उसके बाद क्या करते हैं, इंडिया में इन्फ्लिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, LOC, या तो वो यहां से घोषित करेंगे या नेपाल से इंडिया में एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे। दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स। क्लियर, तो स्टेट एक्टर्स कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, उस तरीके से एक्टिविटीज हमारी सिक्योरिटी थ्रेट बनी है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, होली और इंडिपेंडेंटली। क्लियर, वहां पर क्या आ गई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म की, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हुजी, सिमी, ISI, ठीक है, जहां पर कुछ जगहों पर तो स्टेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, जैसे पाकिस्तान बैक करता है, एंड कुछ जगहों पर वो इंडिपेंडेंटली डिस्टेबलाइज या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है इंडिया में। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप हमारे YouTube पर अनिल नरूला IAS स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आप अपडेटेड रहे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड, जय हिंद।